हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर थर्ड हमारा चल रहा है। लास्ट टॉपिक हमारा आज, फिर हमारा चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कि बायर के क्या क्या राइट्स रहते हैं अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं बायर की अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। Accepting the delivery of goods when the seller is willing to fulfill their end of the bargain। जब सेलर ने भाई बार्गेनिंग कर लिया आपने सेलर के साथ पूरी, और सब कुछ होने के बाद आप उन गुड्स को एक्सेप्ट करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूरी बार्गेनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है मैं नहीं ले रहा। तो एक्सेप्ट करो गुड्स को। अगर आपने बार्गेनिंग की और सेलर ने वो फुलफिल कर ली है तो सेक्शन 31 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। टू मेक द रिक्वायर्ड पेमेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स। जो भी रिक्वायर्ड पेमेंट है, मतलब जो भी जरूरत की पेमेंट है वो आपको करनी पड़ेगी गुड्स को लेने के लिए। टू सबमिट अ डिलीवरी रिक्वेस्ट फॉर द गुड्स। जो डिलीवरी रिक्वेस्ट है वो आप उनको सबमिट करोगे गुड्स के लिए। सेक्शन 35 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। should insist on getting the goods delivered at a fair time। सेक्शन 36 सेक्शन 4 के अंदर आएगा। आप इंसिस्ट कर सकते हो कि भाई आपके जो गुड्स हैं वो जिस टाइम पे आपने डिलीवर बोला है उसी टाइम पे, फेयर टाइम पे आपको डिलीवर किए जाएं। accepting installments deliveries of the items and paying for them in accordance with the अरेंजमेंट। सेक्शन 38 सेक्शन 2 के अंदर आएगा। आप एक्सेप्ट करो जो इंस्टॉलमेंट आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला है कि भाई इतने इंस्टॉलमेंट में आप गुड्स को डिलीवर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करो उनके, और उसके अकॉर्डिंगली नेसेसिटी जो भी अरेंजमेंट है वो आप करो। द बायर शुड एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ द डिटोरेशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड somewhere other than the location where they are purchased। सेक्शन 40 के अंदर इंक्लूड किया जाता है कि बायर एक्सेप्ट करे उस चीज का रिस्क के कि भाई अगर जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो गुड्स आपके डिलीवर कहीं और हो जाए, किसी और लोकेशन पे हो जाए जिससे आपने परचेज किए हैं, तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करोगे कि जो भी ये रिस्क होगा वो रिस्क आप ही लोगे, बायर ही लेगा वो रिस्क, सेलर नहीं लेगा। सेलर क्यों लेगा? अगर आपने कोई और लोकेशन से उनको परचेज किया है तो वो वहीं पे डिलीवर होंगे जिस लोकेशन से आपने परचेज किया है। Then to notify the seller if the purchase decline or reject the product। अगर कोई भी आपकी परचेज है वो डिक्लाइन हो गई है, रिजेक्ट हो गई है प्रोडक्ट की, तो फिर वो आप सेलर को नोटिफाई करो, नोटिस दो उसको कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। सेक्शन 43 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाएगा। आफ्टर द सेलर ऑफर डिलीवर द बायर मस्ट एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स इन द टाइमली मैनर। जो सेलर ने ऑफर किया डिलीवरी और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, डिलीवरी हो गई है गुड्स टाइमली मैनर पे, तो आप एक बार इन्फॉर्म करो सेलर को कि भाई हाँ गुड्स आ गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन जरूरी है। सेक्शन 44 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट्स रिक्वायरमेंट बाय द पेइंग द अमाउंट एट द पॉइंट एट विच द बायर एक्वायरिंग ओनरशिप ऑफ द गुड्स। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट है आपको ओनरशिप लेने के लिए, तो वो आप पूरी पेमेंट उसको करो, पूरी अमाउंट उनको पेमेंट करो। सेक्शन 55 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। टू कवर लॉसेस फॉर फॉलिंग टू एक्सेप्ट द गुड्स। जो भी लॉसेस हैं और मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किए गुड्स या कोई भी लॉस हुआ है तो वो आप उसको आप ही कवर करोगे, बायर ही कवर करेगा। सेक्शन 56 के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। कहते हैं सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तोड़ दिया गया है किसी भी रीजन से। सूट फॉर प्राइस बाय द सेलर अगेंस्ट द बायर। सेक्शन 1 of the section 55 deals with the contract where the property in goods has passed irrespective of delivery। These will include two type of causes। सेक्शन 1 सेक्शन 55 ये डील करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी इरिस्पेक्टिव डिलीवरी हुई है तो उसके अंदर दो कॉजेज आते हैं। सूट फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड। आप केस कर सकते हो जो भी गुड्स आपको सेल किए गए हैं, डिलीवर किए गए हैं, या फिर सूट फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स बार्गेन्ड एंड सोल्ड। जो आपने प्राइस के लिए बार्गेन किया था तो उस प्राइस के ऊपर आपको उन गुड्स को नहीं भेजा गया है तो उस चीज के लिए भी आप उसके ऊपर केस कर सकते हो। द कॉन्टीजेंट सिचुएशन इन टेम्पलेटेड बाय सबसेक्शन 2 आर एज फॉलोज। कुछ और भी सिचुएशंस होती हैं जो कि सबसेक्शन 2 के अंदर आती हैं, जैसे नॉन डिलीवरी नहीं हुई तो आप केस कर सकते हो। नॉन अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। जो अप्रोप्रिएट गुड्स आपको बोले गए थे वो गुड्स आपको नहीं पहुंचाए गए अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो आप केस कर सकते हो। प्रॉपर्टी इन द गुड्स दैट आर कंटिन्यूइंग टू वेस्ट इन द सेलर। जो प्रॉपर्टीज हैं वो कंटिन्यू की जा रही हैं और वेस्ट हो रही हैं सेलर के थ्रू, तो वो उस चीज के ऊपर भी आप उनको
उनके ऊपर केस कर सकते हो। तो इन केसेस पे आप केस कर सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया चैप्टर 3, लास्ट टॉपिक थे हमारे, उसके बाद चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसके नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। और अगर इन टॉपिक्स का आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छी-अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए, एजुकेशनल रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।